अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर आपके सामने एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। दुनिया कीमियाई घरों से भरी पड़ी है और ये जो नुस्खा मैं आज आपको दे रहा हूँ ये भी एक कीमियागरी का ही बेहतरीन नुस्खा है। ये हम आज तैयार करेंगे मसनूई शिंगरफ। ये मसनूई शिंगरफ कैसे तैयार होती है इसका मुकम्मल तरीका हम आपको बताएंगे। आप पर ये लाजम होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मुकम्मल तौर पर मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ले लें गंधक आंवला सार। ये अच्छी क्वालिटी की हो। गंधक आंवला सार आपने लेनी है 50 ग्राम, बेहतरीन साफ़ सुथरी हो। और उसके बाद आपने लेना है समाब यानी पारा, ये भी अच्छी क्वालिटी का हो। ये कीमियागरों की रूह है, कीमिया की जान है। ये आपने पारा भी ले लेना है 50 ग्राम। गंधक भी आपने ले ली 50 ग्राम और पारा भी आपने ले लेना है 50 ग्राम। और इसके साथ आपने लेना है मीठा सोडा। ये मीठा सोडा भी आपने लेना है 50 ग्राम। साफ़ हो, डली ना बनी हुई हो, बारीक हो। ये मीठा सोडा भी आपने ले लेना है 50 ग्राम। तो नाज़रीन, अब आपने ऐसे करना है कि गंधक आंवला सार और पारा समाब को किसी खर्न में, ना घिसने वाले खर्न में डालकर अच्छी तरह बारीक करें। इसकी कजली तैयार करें। इसको जितना बारीक कर लेंगे, जितनी कजली अच्छी तैयार होगी उतनी ही आपकी शिंगरफ जो है वो अच्छी तैयार होगी। तो अब आपने ले लेनी है एक शीशे की बोतल, जो आम शरबत के लिए इस्तेमाल की जाती है वह बोतल आपने ले लेनी है। जितनी आपने मकदार पूरी की 120 ml की ले लें और सबसे उसमें ज़्यादा ख्याल रखना है उसके ढक्कन का। बोतल को पहले गौर से देख लें कि ये बोतल कहीं से कोई टूटी हुई तो नहीं है। और उसका जो ढक्कन है वो आपने लोहे का किसी खराद मशीन वाले से, किसी अच्छे मैकेनिक से तैयार करवाना है। लोहे का हो, थोड़ा मोटा हो। ये जो आम रूटीन में एलुमिनियम के ढक्कन आ रहे हैं ये इस्तेमाल नहीं करना। ये थोड़ा मोटा इस्तेमाल रखेंगे, किसी खराद मशीन वाले से बनवा लेंगे तो ये आपका ढक्कन ख़राब नहीं होगा, बहरहाल चलता रहेगा। अब आपने जो कजली तैयार की थी उसे फिर दोबारा खर्न में डाल दें और उसके साथ जो है मीठा सोडा 50 ग्राम लिया था हमने, वो मीठा सोडा भी आप खर्न में डालकर अच्छी तरह रगड़ाई करें और इसका कलर ये बन जाएगा, कजली की तरह ही रहेगा, उसमें कोई थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जितना आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह मिला सकते हैं, उतनी ही अच्छी शिंगरफ तैयार होगी। तो नाज़रीन, अब आपने ले लेनी है वही शीशे वाली बोतल। उसमें ये जो कजली तैयार हुई थी जिसमें मीठा सोडा, समाब, गंधक आंवला सार हमने डाला था, इस कजली को इस बोतल में डाल दें और इसे गुल हिकमत करके ऊपर जो ढक्कन हमने बनाया था, जो पावरफुल ढक्कन था, वो हमने ऊपर इसके अच्छी तरह टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसे गुल हिकमत करें। गुल हिकमत करके खुश्क कर लें। जब आपकी गुल हिकमत खुश्क हो जाएगी एक बार की हुई तो इसके ऊपर ऐसे करनी है कि आपने लोहे की कोई तार इस जो है बोतल के ऊपर लपेट देनी है। उस लपेटने का फ़ायदा ये होगा कि बोतल टूटेगी नहीं, अगर टूटेगी भी तो इसके अज्जा जो हैं वो बिखरेंगे नहीं। तार ऊपर लपेटने के बाद आपने इसे एक बार फिर गुल हिकमत करना है। जब अच्छी तरह गुल हिकमत हो जाए इसे धूप में रख कर खुश्क कर लें। खुश्क बेहतरीन होनी चाहिए। जब बेहतरीन आपकी खुश्क हो जाएगी तो आपने 3 किलो आंवलों की आग लेनी है। आंवले आपने ऐसे लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े बना लें उसके। आंवलों की आग इससे सिर्फ 2 किलो देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। जब आंवलों को आग लग जाए तो उसके ऊपर कोई मिट्टी या कोई बुरादा बारीक या कोई रूढ़ी वगैरह डाल दें ताकि इसकी आग जले ना। जब जले फिर इसके ऊपर कुछ चीज़ डाल दें ताकि जले ना, सिर्फ धुनकती रह जाए। अब इस आंवलों की आग को ठंडा होने दें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ये जो गुल हिकमत करके हमने उसके अंदर बोतल रखी थी उसको बड़ी एहतियात से निकाल लें, बाहर रख दें, ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसकी तार वाली पहले जो गुल हिकमत की थी वो उतारें।
नीचे वाली उतार दें। उतारने के बाद ये आपकी शिंगरफ तैयार हो जाएगी। जितनी भी शिंगरफ आपकी तैयार होगी वो बावज़न होगी, जितना आपने मटेरियल उसमें डाला होगा वो मुकम्मल तैयार होगा। और इसको बड़ी एहतियात से निकालने की कोशिश करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये सारी जो शिंगरफ होती है वो बोतल के साथ चिमटी होती है, तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोतल तोड़ के उतार लें। ये देख रहे हैं आप कि कितनी प्यारी शिंगरफ बिल्कुल खस्ता है, बेहतरीन चमक है, बेहतरीन शिंगरफ तैयार हो गई है। अब इसको आप किसी भी नुस्खा जात, किसी कुश्ता साजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपने शमाम का इजाफ़ा करना हो तो इससे चमक और बढ़ जाएगी। इसमें अगर आप इसमें पारा ज़्यादा मिक्स करना चाहते हैं तो इसकी चमक भी बढ़ जाएगी। अब आपके पास मसनूई शिंगरफ जो है वो तैयार है। इसका कुश्ता भी कर सकते हैं, कीमिया गरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर।